नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस खास पेशकश में बात करेंगे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुपरस्टार बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की, जिनके कुछ कोड वर्ड सामने आए और इन कोड वर्ड को डिकोड अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय स्पिनर्स हैं। किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि धवन के फॉर्म में आने से किस तरीके से विराट कोहली की एक बड़ी टेंशन दूर हो गई है। हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि नेपियर में जीत के बाद टीम इंडिया ने किस तरीके से जश्न मनाया और कैसे न्यूजीलैंड के सैर सपाटे पर निकला हुआ है धोनी का गैंग। देखिए इस रिपोर्ट में। जीत के बाद टीम इंडिया की मस्ती, न्यूजीलैंड की सैर पर निकली ब्लू ब्रिगेड। पहले वनडे में मिली जीत को सेलिब्रेट करने टीम इंडिया के खिलाड़ी निकल पड़े न्यूजीलैंड के सैर सपाटे पर। ग्रुप को लीड किया पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने, जिनकी अगुवाई में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी न्यूजीलैंड की हसीन वादियों का लुत्फ उठाते नजर आए। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड में अपने सैर सपाटे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो काफी वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में टीम इंडिया के खिलाड़ी धोनी को घेर कर खड़े हैं। ये तस्वीर समुद्र के किनारे की लग रही है, जिसमें धोनी के साथ केदार जाधव, कुलदीप यादव, अंबाती रायडू और युजवेंद्र चहल नजर आ रहे हैं। इस फोटो में धोनी ने फौजी ट्राउजर पहना है और सनग्लासेस लगाए हुए हैं। फोटो में भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की खुशी साफ देखी जा सकती है। वहीं एक और फोटो में सभी खिलाड़ी किसी बिल्डिंग के आगे नजर आ रहे हैं। इस फोटो में भी धोनी बैठे हुए हैं, जबकि बाकी खिलाड़ियों ने उन्हें घेरा हुआ है। सैर सपाटे की टीम इंडिया की एक और फोटो भी सामने आई है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी लव टोपो साइन के आगे पोज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें भी धोनी बीच में खड़े हैं और बाकी खिलाड़ी उनके दाएं और बाएं नजर आ रहे हैं। लव टोपो न्यूजीलैंड की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल हजारों टूरिस्ट पहुंचते हैं। और जब स्टाइलिश फोटो खिंचवाने की बात हो तो नेपियर के नायक कुलदीप यादव कहां पीछे रहने वाले थे, और उन्होंने भी अपनी सिंगल फोटो क्लिक करवा ही ली। हालांकि इन सबसे दूर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली किसी अलग ही जगह पर नजर आए। विराट ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो अकेले बैठे हुए हैं। वहीं धवन ने भी अपनी पिक्चर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें धवन अपनी बड़ी बेटी आलिया धवन के साथ नजर आ रहे हैं। साफ है, टीम इंडिया के खिलाड़ी सीरीज के पहले मैच में मिली जीत से काफी खुश है और ऐसे में वो दूसरे वनडे से पहले थोड़ा रिलैक्स ही रहना चाहते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। सर, काफी एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है टीम इंडिया में, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में भी जीते, न्यूजीलैंड में आए, पहला ही मुकाबला आपने जीत लिया। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, जिस तरीके से खिलाड़ी सैर सपाटे में निकले हुए हैं, ऐसा लग रहा नहीं है कि कोई टेंशन है। रिलैक्स है खिलाड़ी, उनको पता है, कॉन्फिडेंट भी हैं, उनको पता है कि हम इस सीरीज को जीत सकते हैं। फिलहाल जो टाइम है उसमें थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए। बिल्कुल करना भी चाहिए, मेरे ख्याल से ये चीजें जरूरी भी हैं। ये बाइंड करती हैं टीम को, क्योंकि अगर आप देखें धोनी यंगस्टर्स के साथ गए हुए हैं, सो ये कॉन्फिडेंस भी देते हैं यंगस्टर्स को, क्योंकि इससे एक चीज़ और भी पता चलती है कि किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी सीनियर है, कोई खिलाड़ी जूनियर है, उसको जूनियर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सो ये ज़रूरी हिस्सा भी है और दोगुना हो जाता है मज़ा जब आप जीतना शुरू कर दें। जब आप इस तरह के कंट्री में हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे, उसको देखना तो चाहिए ही, लेकिन जब आप जीतें तो उसका मज़ा अलग ही हो जाता है। जी, और मनी सर, बड़ा वैसे थोड़ा सा अलग है कि विराट कोहली, क्योंकि उनकी तो वाइफ आई हुई है, तो वाइफ के साथ हैं, शिखर धवन भी अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन जो बाकी ग्रुप है उसको धोनी लीड कर रहे हैं और उनके साथ सैर सपाटे पे निकले। ये देखिए, धोनी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उनके अंदर किसी तरह की कोई ईगो नहीं है, क्योंकि जब कैप्टनसी से भी हटे थे, हमने मैदान के ऊपर भी देखा कि बार बार विराट कोहली को अगर उनको कोई सलाह आती थी, सलाह देने जाते थे। अब भी बॉलर्स के साथ वो बातचीत करते रहते हैं, जिससे कि बॉलर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो धोनी की ये क्लास है। धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने आप को कभी भी किसी से ऊपर नहीं समझते। बात शिखर धवन की भी करते हैं, जबरदस्त पारी उन्होंने खेली नेपियर में और ऐसा लग रहा है कि विराट की जो टेंशन हो रही थी वर्ल्ड कप के लिए, उसको दूर किया है। फॉर्म में लौटा टीम इंडिया का गब्बर, धवन ने खत्म किया विराट का डर। नेपियर में खेले गए पहले वनडे में धवन ने 75 रन की शानदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खत्म हुई सीरीज के 3 मैच में धवन के बल्ले से 18.33 की साधारण औसत से सिर्फ 55 रन निकले थे।
शिखर धवन ने साल 2018 में खेले 19 मैच में 49.83 की बेहद शानदार औसत के साथ 897 रन बनाए थे। इस दौरान धवन के बल्ले से 3 शतक भी निकले थे। सर, वर्ल्ड कप को अगर देखें तो आपके ओपनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जिस तरीके से शिखर धवन का फॉर्म शफल कर रहा था, स्टार्ट ले रहे थे लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे थे, शायद ये पारी कॉन्फिडेंट देगी शिखर धवन को भी और कप्तान विराट कोहली को। बिल्कुल, देखिए जहां तक विराट कोहली का सवाल है, उनको तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी रन्स बनाए, भुवनेश्वर कुमार, शमी लय में आए, युजवेंद्र चहल लय में आए, और शिखर धवन का जैसे आपने कहा कि ओपनर्स का चलना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है अगर आपको वर्ल्ड कप में अच्छा करना है। और शिखर धवन का इस तरह से रन्स बनाना, और शिखर धवन के बारे में हम सभी जानते हैं कि एक बार उनके बैट से रन्स निकलने शुरू हो तो फिर वो लगातार उनके बैट से रन्स निकलते चले जाते हैं। और अगर आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखें, जब जब वो रन्स बनाते हैं इंडियन टीम को जीत में आसानी होती है क्योंकि वो इंपैक्ट प्लेयर है। सो कैप्टन विराट कोहली भी यही चाह रहे होंगे कि अब जो लय पकड़ी है इसको कंटिन्यू करके रखें और वर्ल्ड कप तक लेके जाएं। जी हाँ, बिल्कुल, वर्ल्ड कप तक इस लय को बरकरार रखना होगा। लेकिन मनी सर, शिखर धवन एक बात और कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा जो अटैकिंग नेचर है मैं उसमें चेंज नहीं करना चाहता हूं। अगर एक दो इनिंग मेरी फ्लॉप भी हो जाती है फिर भी मैं सोचता हूं कि नहीं, अगर मैं नेक में हूं तो मैं रन स्कोर जरूर करूंगा। देखिए, अटैकिंग नेचर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंसिबली खेलने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप हर बॉल को मारने की कोशिश करें, आपको चूज करना होगा कि किस बॉल को आप मारते हैं, किस बॉल को मारना है। कई बार क्या होता है, जब आपकी कंसंट्रेशन लेवल उतनी हाई नहीं होती है तो आप गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि हमने इंग्लैंड के दौरे पर भी देखा था, वनडे क्रिकेट में 35-40 रन बना रहे थे, उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक आध इनिंग्स में उन्होंने 30-40 रन बनाए, फिर उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब जब बड़े स्कोर में कन्वर्ट किया तो उनको शायद समझ भी आ गई होगी कि थोड़ा सा रुककर भी खेलना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, वक्त बिताना जरूरी है और रन बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपके काम आने वाले हैं।